हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्योंकि हम लोग हर संडे को कुछ ऐसा करते हैं जो कि पढ़ाई से क्या होता है, अलग होता है, सिलेबस से अलग होता है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग होता है। आज भी बात करेंगे हम लोग इस मोटर के बारे में। सिंक्रोनोमस मोटर हम लोग इसको बोलते हैं। और इसका हमको याद आ गया जब हम लोग स्कूल टाइम में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट था पवन चक्की का। वो पवन चक्की में हम लोगों ने इसका यूज़ किया था और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी। जिस प्रकार पवन चक्की घूमती है और नीचे इलेक्ट्रिसिटी देती है, उसी प्रकार इस मोटर का यूज़ करके हम लोगों ने क्या बनाया था, पवन चक्की बनाई थी। क्योंकि वो हवा से नहीं घूमी थी, हम लोगों को कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी देना पड़ा था, लेकिन फिर भी हम लोगों के प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा नंबर बने थे। मतलब टीम बनी थी और हमारी जो टीम आई थी वो फर्स्ट आ गई थी। तो आज हम लोग इस मोटर की खूबी जानेंगे। नॉर्मल मोटर से ये क्या है, अलग है। जैसे हम लोग जानते हैं, एक होती है मोटर, एक होता है जनरेटर। मोटर क्या करती है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगर हम लोग मोटर में विद्युत बहाएंगे तो फिर वो मोटर चलेगी, ठीक है ना। और जब हम लोग जनरेटर में, जनरेटर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये मोटर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है और इलेक्ट्रिक से काइनेटिक भी। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें इन तारों को बिजली से जोड़ते हैं और देखते हैं ये चल पा रही है या नहीं। देखो, हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी बही, ये देखो मोटर धीरे धीरे क्या होने लग गई, घूमने लग गई। अब इसका एक फीचर और देखना, जब इस पे हम लोग पुश करेंगे ऐसे, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई। घूम रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखना। और जब हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा प्रेशर डाला ऐसे, तो देखो ये क्लॉकवाइज घूमने लग गई। ये इसका मेन फीचर है। अब सोचो इस तरह का काम, अब उसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर नहीं बोलते हैं जो पवन चक्कियों में लगती है। पवन चक्कियों में जो यूज होता है जनरेटर, उसे हम लोग अलग चीज बोलते हैं, जैसे टरबाइन बोलते हैं। लेकिन तुम सोच सकते हो कि अगर एक तरफ से हवा चल रही है तो ये मोटर एक तरफ चलेगी और दूसरी तरफ से हवा चल रही है दूसरी तरफ। लेकिन सर ये क्या बात बोल रहे हैं, ये तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो ये घूम रही है, और जब इसमें प्रेशर डाल रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रही है। ऐसे देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई, और जब हम लोग इस पर प्रेशर डालेंगे तो देखो ये क्लॉकवाइज घूमने लग गई। इसका यूज होता है वाटर कूलर और बहुत सारे उपकरणों में इसका काम होता है। देखो अब इसका एक बहुत अच्छा फीचर हम लोग बताते हैं। देखिए, इसको हम लोग इस होल्डर से जोड़ते हैं और इसमें इस बल्ब को जलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग घुमाएंगे तो इन तारों में लगभग 220 से 240 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा को ये बना सकता है। कितना? 220। 220 काफी ज्यादा होता है, यानी ये बल्ब तो आसानी से जल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब देखो, इस मोटर से हमने इस होल्डर को जोड़ दिया। इस होल्डर में इसको फिक्स करेंगे बल्ब को, और इसको जो है फिक्स कर दिए। अब देखना, जब इसको घुमाएंगे, देखो ये बल्ब जला। थोड़ा लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स देखना। देखो ये बल्ब जल रहा है ना, यानी हम लोग जब काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ऑन ऑन कर दो। अब एक चैलेंज ये है कि इस मोटर से हमें 5 फिजिक्स के फिनोमेना बताने हैं। कितने? 5, जो कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जैसे सबसे पहला तो हम लोग फैराडे चाचा को याद करेंगे। फैराडे चाचा क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फर्स्ट फिनोमेना तो ये है। दूसरा फिनोमेना क्या है? इसमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी प्रकार से तुम लोग 3 और सर्च करोगे और कमेंट बॉक्स में राइट करोगे कि कौन कौन से फिजिक्स के फिनोमेना इस चीज में यूज हो रहे हैं, इस मोटर में। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एक तो ये, तीसरा तो हम ही बोल दे रहे हैं, जब हम लोगों ने इसको विद्युत ऊर्जा दी थी तो ये काइनेटिक एनर्जी में घूम रहा था, ये भी एक हो गया। ठीक है ना। तो 3 बता दिए, 2 सोचना है। 2 सोचना, ये बल्ब जल रहा है, लाइट लाइट निकल रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से 5 फिनोमेना हम लोगों को देने हैं, जो कि आप लोग 2 और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 3 हमने बता दिए हैं। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।